हेलो एवरीवन। तो आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है यहाँ के इस सीट्स के लिए। तो एक तो पहले यहाँ पे दिया गया राष्ट्रीयता। भर्ती के लिए ये आवश्यक है कि अभ्यर्थी को क्या होना चाहिए, भारत का वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये है इसमें कि तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहले जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या फिर भारत उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश जैसे केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और पूर्ववर्ती तंगानिका और जानजीबार से प्रव्रजन किया हो। तो इस तरह से जो भी डिटेल है इन्होंने एक बार फिर से अच्छे से दे दिया है, आप देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली। फिर यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि परंतु उपर्युक्त श्रेणी का ख या ग के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता या प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। परंतु यह और की श्रेणी ख के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस व उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। तो ये इन्होंने दिया है, आगे भी और है। मैं थोड़ा इसको क्लिक करता हूँ और हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यदि कोई परंतु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त ग का हो, पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक नए वर्ष की अवधि के आगे सेवा में एक इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे इन्होंने ही और इसमें दे रखा है कि टिप्पणी दे रखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता या प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु ना तो जारी किया गया हो, ना ही देने से इनकार किया गया हो, तो किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में इन्होंने इसलिए दिया है, मैंने भी इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया है कि आप भी एक बार पढ़ सकते हैं इसे अच्छे से। उसे इस शर्त पर अंतरिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। अब देखिए, शैक्षिक अहार्ता जो है, जिसके लिए हम एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एजुकेशन एलिजिबिलिटी में इन्होंने क्या कहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम अहार्ता होना आवश्यक है। यानी कि मतलब आप किसी भी जो मान्यता प्राप्त स्कूल है वहां से आपके पास क्या होना चाहिए, 10वीं और 12वीं की डिग्री होना चाहिए, जो इस के एजुकेशन एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से हमने इस पे भी देख लिया, जो अभी बहुत लोगों के मन में था कि एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, अच्छे से इन्होंने डिटेल में दे दिया है। और फिर आप देखिए नेक्स्ट में दिया है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी की अपेक्षित शैक्षिक अहार्ता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका, जिसे हम लोग मार्कशीट बोलते हैं, तथा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट तस्मय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अहार्ता के हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र ना हो। मतलब इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि जो अभी अपीयरिंग में है, जो अभी 12वीं कर रहे हैं या 10th में अभी वो कर रहे हैं, वो इसमें अपीयर्ड ना हो। जिनके पास मार्कशीट हो ऑलरेडी 10th और 12th का, तो वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उस समय आपकी 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है। और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अहार्ता यथार्थ शुद्धता एवं सक्षमता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय जो है अंतिम होगा। अब देखिए, आपको किन किन चीज़ों पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक बार आप लोग ये देख लिए
अधिमानी आहारता है अन्य बातों का समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी अधिमान यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे DOEAC DOEACC के सोसाइटी के कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र दिया गया हो। ये भी देख लीजिए, इन चीज़ों को भी आपको देख लेना है एक बार अच्छे से। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट की और भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 3.4 में जिन लोगों ने जो दे रखी है कि भर्ती के लिए आवश्यक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके लिए आप देखिए आयु सीमा, जो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी के मन में रहता है कि आयु सीमा कितनी है। तो जो पुरुष अभ्यर्थी 1/7/2023, जी हाँ 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 से ये आयु की गणना की गई, यहाँ पे आयु मापा गया है। तो 1/7/2023 को उनकी जो एज है, आयु है 18 वर्ष आयु हो जानी चाहिए। न्यूनतम एज जो है इसका 18 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो 22 वर्ष आयु प्राप्त तक दे रखी है, ठीक है। अर्थात जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व और इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, मतलब इस बीच में ही होना चाहिए जिनका 2 जुलाई 2001 से और 1 जुलाई 2005 के बीच में ही उनका एज होना चाहिए, उनका जन्म होना चाहिए। मतलब उनकी बॉर्न है 2 जुलाई 2001 से 2005 के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि 18 वर्ष से और 22 वर्ष तक का, जो कि 2 जुलाई 2001 से और 1 जुलाई 2005 तक के बीच में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से महिला अभ्यर्थी के लिए भी इन्होंने दिया है कि 1 जुलाई 2023 को इनकी जो एज है 18 ईयर्स हो जानी चाहिए और इनको 25 ईयर्स तक का वो दिया गया है कि 25 ईयर्स आयु प्राप्त ना हो, प्राप्त ना की हो, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1998 इनके लिए, महिलाओं के लिए 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, जो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, आप भी देख लीजिए यहाँ पे। और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए हम बोलते हैं, परंतु पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए, जनजातियों की ऐसी अन्य श्रेणियां के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु के सीमा छूट में एतदर्थ प्रवृत्त शासन देशों के निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमेय होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इनमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दे दिया गया यहाँ पे। जैसे कि एक बार ये भी बताया गया कि चरित्र के रिगार्डिंग, तो चरित्र वाले ये पूरा ये आप एक देख सकते हैं यूपी पुलिस डॉट का, ये जो मैंने आपको एक बार ये दिखाया था, ये लिंक मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से दिखा दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने वैवाहिक परिस्थितियों में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया है, जिसे आपको अच्छे से देख लेना है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हो उनकी एक से अधिक पत्नियां, मतलब एक से अधिक पत्नियां जीवित, मतलब ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी ना होगी जिसकी ऐसे पुरुष से विवाह किया गया हो जिसका पूर्व से ही एक पत्नी जीवित हो। तो इन चीज़ों को भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। लास्ट में मैं आपको एक बार वो लिंक भी दिखा देता हूँ जहाँ से आप एक बार अच्छे से पूरा देख सकते हैं और इसमें फिर आप हर चीज़ डिटेल से देख सकते हैं, जिसमें कि शारीरिक स्वस्थता और हर तरह से दिया गया है। और परीक्षा में भर्ती की जो प्रक्रिया है उस पर भी इन्होंने डिटेल में दिया है। ये देखिए ये पूरा ही है आपका, इसमें दिया गया है अच्छे से एक बार। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आएंगे, ये सारा डिटेल में दिया गया है। तो मैं इसका आपको लिंक यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ से एक बार गूगल पे जाएं और गूगल पे जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये HTTPS यहाँ पे देख रहे हैं और ये है UPPBPS.government.in। यहाँ पे एक बार आप लॉगिन कर लीजिए। इसमें आप देखिएगा कांस्टेबल का जो भी डिटेल है वो एकदम से क्लिक करके ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप हर डिटेल को एक बार अच्छे से मतलब देख सकते हैं। वहाँ पे मतलब
बहुत सारी पेजेस है अराउंड, अगर मैं बताऊं तो इसमें बहुत पेजेस आ जाती है। अगर मैं आपको ऊपर से लेके नीचे तक दिखाऊं यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा पेजेस आ जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिटेल में एक बार देख सकते हैं और उन सभी चीज़ों को आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा और आप पूरी तरह से अपने जानकारी को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे 1 से लेके 26 पेज है और ये हर पेज पे ज़्यादा सारा ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा एक बार आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। और आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा मोड़ दीजिए, क्योंकि समय कम है और जिस तरह से एलिजिबिलिटी है और जिन सब्जेक्ट्स को का रिक्वायरमेंट है रिटेन एग्जामिनेशन में, उस पर आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए और अपने फिजिकल पे भी आपको फोकस करना चाहिए और अच्छे से अपना इस बार अपना एक सीट लेना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 60,000 अराउंड 60,000 की मैं बात करूं, 60,200 समथिंग पोस्ट है यहाँ पे। तो आपको ऑन एवरेज लेके चलना है कि आपको अपना एक उसमें एक सीट अपना ऑब्जर्व करना ही करना है। और मेरी बेस्ट विशेष है आप लोगों के साथ में, और इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी करते जाइए और अपना एक सीट बनाइए। बेस्ट ऑफ लक।